मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. ऐसी गाथा ऐसे कहते हैं कि इसके बाद पूर्वक उठे कर्म जन्य भाव, ये कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ शरीर आदि की अवस्था, मिथ्या परिणाम से बहिरात्मा, मिथ्या श्रद्धा से अज्ञानी आत्मा अपने को मानता है, वे अपने है नहीं, ऐसे परिणामों का 5 दुआ सूत्र में कहते हैं. ऐसी हो गोरो हो सामलो होती विबनो घणो हो तणु अंगो चूलो हो एवो मुंडो मनु. मैं गोरा हूँ, गोरा कहते हैं ना सफेद, मैं गोरा हूँ, शरीर गोरा है, मैं गोरा हूँ, ईमान का मिथ्यात की है. मिथ्यात परिणीत आत्मा कर्म जनित भाव जो अपने से भिन्न है उसको अपना मानते हैं. राग आदि तो आ गया पहले. राग भी कर्म का निमित्त के संग से उत्पन्न होता है. तो दया दान व्रत भक्ति का भाव अपना है ये मानता मिथ्या दृष्टि के है. समझ में आया? शुभ भाव या शुभ भाव, लोही आश्रव भाव, उपाधि भाव, मैल भाव, जड़ भाव, शुभ शुभ भाव, जड़ भाव, उसको अपना माने, अपना कर्तव्य ऐसे माने, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है. अर्थात जो आत्मा का स्वभाव में नहीं, ऐसी बाह्य चीज को अपने माने वो बहिरात्मा है. चाहे तो साधु होकर पंच महाव्रत पालते हैं, पंच आदि, पर ये विकल्प है, ये हमारा है, हम धर्म करते हैं, ऐसे मानते हैं तो ये भी मिथ्या दृष्टि है.
हाँ हाँ, अभी बात है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, शरीर का रंग काला होता है तो मानते हम तो काला है। अरे भगवान तो जड़ की अवस्था है। मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ। तू का मैं ले लिया पीछे, लाल वर्ण आदि होता है, लीला वर्ण। मैं कृष्ण शरीर वाला हूँ। मेरी शरीर की अवस्था कृष्ण बहुत पतला है, मैं पतला हूँ। शरीर पतला तो मैं पतला हूँ। समझ में आया? और मैं स्थूल हूँ, बड़ा शरीर हुआ, मांस में चर्बी से बड़ा शरीर, तो मैं स्थूल हूँ। वो तो शरीर स्थूल है, उसको अपना मानना मिथ्यात्व का भाव है। मैं कृष्ण पतला हूँ, स्थूल हूँ, इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम कर परिणित, विपरीत श्रद्धा से परिणित हुआ, परिणाम करता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूढ़ जान। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कोई प्राणी हो तो उसको मूढ़ जान। समझ में आया? यह है निश्चय निश्चय आत्मा से भिन्न भावार्थ। जो कर्म जनित गौर स्थूलादि भाव ये सर्वथा त्याग है, सर्वथा त्याग है। कथनचित त्याग नहीं, कथनचित त्याग नहीं है, ऐसा है। कौन हटाते हैं? बाहर है ही, बाहर में है या मंत्र में है, नहीं हटाना किसको? उसकी दृष्टि हटाना। समझ में आया? सर्व प्रकार आराधना योग्य। हाँ हाँ, तात्पर्य आया। ये तो सर्वथा त्याग है, पर धर्म की दृष्टिवंत न है, क्या आराधना योग है? सर्व प्रकार आराधना योग। देखो, ओहो, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, क्या एक स्वभाव लिया है? क्या कहते हैं? वितराग नित्यानंद, इसे क्या ये लिया है? वितराग नित्यानंद पीछे क्या लिया है? एक स्वभाव लिया, जाने क्या अर्थ है? दरेक ठिकाने एक लेना चाहिए। संस्कृत में एक है, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। तो वितराग आत्मा कैसा है कि वितराग नित्यानंद स्वभाव जिसका है। समझ में आया? वितराग नित्यानंद एक स्वभाव जिसका है, बस ऐसा। ये तो ये ठीक, पर वो वितराग परमानंद शब्द का विशेष जीव का आत्मा का है। आत्मा कैसा है? अभी वितराग नित्यानंद सहजानंद परमानंद एक स्वभाव है। या नित्यानंद लिया है, दूसरे अभी सहजानंद लेगा, परमानंद लेगा। सम्यक दृष्टि अपना स्वभाव को, आत्मा को ऐसे मानते हैं, ऐसे अनुभवते हैं, ऐसी परिणति में उसको ऐसा भास होता है कि मैं तो वितराग अभी हो। नित्यानंद, नित्य आतेंद्रिय आनंद एक स्वभाव स्वरूप में है, एक शुद्धात्मा। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का विषय है। धर्मी की दृष्टि यहाँ है। धर्मी की दृष्टि ऐसा आत्मा को स्वीकार उपाधि मानते हैं, बाकी सर्वथा सब ही है।
राग आदि, दयादान, विकल्प आदि, शरीરની અવસ્થા આદि सब कर्म जनित भाव ये है। સર્વથા ત્યાગ એમ કહ્યું ને, અને સર્વથા પ્રકાર આરાધને યોગ, સર્વ प्रकार है। सेवने योग, सेवने योग, दृष्टि में लेने योग, आत्मा से भिन्न, जो कर्म जनित गौर आदि से भिन्न, विराग नित्यानंद एक स्वभाव, जो शुद्ध जीव। कैसी दृष्टि में ऐसा लेना है, इतना पुरुषार्थ है। समझ में आया? अपनी दृष्टि में सम्यक दर्शन पाने को वितराग नित्यानंद एक स्वभाव की उपाधि है। एक तरफ की दृष्टि करना, उसका स्वीकार करना। दिशा फरी जाए, दिशा नाम पर तरफ जो दिशा थी, इस पर तरफ दिशा होने से दिशा फिर जाती है। समझ में आया? मुद्दा की रकम है, चाहे बात लाख करोड़ करे, तो आता है ना झाड़ा में, लाख वाद की बात, करोड़ वाद की बात, अनंत वाद की बात, करोड़ लाख वाद की बात, क्या पीछे आया? एक निश्चय उराणो, ऐसा एक निश्चय उराणो, थोड़ी जगत धंध फंद द्वैतपणापन छोड़कर विकल्प दयादान व्रत आदि का विकल्प की दृष्टि में से छोड़कर निज आत्म ओर जाओ। निज आत्मा ऐसा, निज आत्म ओर जाओ। तो कैसा है आत्मा? कि तो वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध है। ये आगे की बात है। समझ में आया? पर्याय में नित्यानंद एक स्वभाव वितराग स्वरूप प्रभुत है। वितराग स्वभाव न हो तो वितरागी पर्याय कहां से आएगी? और नित्यानंद स्वभाव न हो तो आनंद की दशा पर्याय में अनुभव कहां से आएगा? समझ में आया? एक स्वभाव, एक रूप, भेद नहीं, पर्याय का भेद नहीं, भेद नहीं, शुद्धात्मा में हम कहते हैं। समझ में आया? पर्याय तो व्यवहार नहीं का विषय है। भगवान आत्मा नित्यानंद, वितराग नित्यानंद। अरे क्यों बैठे हैं? एक समय में वर्तमान वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा है। ये दृष्टि का विषय है। ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन होता है। तो शेष पैसा भैया तो क्या रही है तुम्हारा? सागर में है न, कैसे यहाँ क्या आता है? ममता है नहीं यहाँ। ममता का परिणाम भी मेरा नहीं, कर्म जन उपाधि आत्मा से बिना। राग परिणाम अपना नहीं, कर्म जन उपाधि आत्मा से भिन्न। शरीर का धौला काला वर्ण ये कर्म जन उपाधि अपने से भिन्न। तो है क्या आत्मा? भिन्न वो हुआ तो है कौन से भिन्न? समझ में आया? भेद विज्ञान कराते हैं भाई। तुम पूर्णानंद वितराग स्वरूप अभी हो। पर्याय में राग होने पर भी
पर्याय से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है। अने दुख रूप राग की दशा होने पर भी उससे भिन्न नित्यानंद है। पर्याय में अनेकता होने पर भी स्वाभाविक रूप है। समझ में आया? उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। आई तो हजी देवगुरु शास्त्र न ठेकाना नहीं क्या व्रत बत दे दिया, थी गया चारित्र, थी गई पड़ीमा, धूल में ही नहीं है, पड़ी में ही नहीं है, प्रतिज्ञा है स्वभाव में नहीं जाने की। समझ में आया? समझे? राग से लाभ मानने वाला राग में व्रत आदि है, उसको उपाधि मानने वाला उसको प्रतिज्ञा है कि आत्मा की दृष्टि नहीं करना। समझ में आया? तो सब्जी ये आया था ना पत्रिका समय, जिसको राग ने पुण्य पाप का विकल्प जिसको उपाधि है, इसको भगवान ही है, ये आ गया है। समझ में आया? उसका प्रतिज्ञा वो ऐसी हुई, आत्मा नहीं, हमें तो राग ने किया ही मैं हूँ। प्रतिज्ञा वही अपना आत्मा को यही करने की, राग को उपाधि करने की प्रतिज्ञा हुई। इस छत्री का समझ में आए। छत्री सदैव परमात्मा वितराग निर्विकल्प समाधि व्रतानाम उपाधियों क्या कहते हैं? जिसने राग से रहित दयादान का विकल्प से रहित निर्विकल्प समाधि नाम शांति, सम्यक दर्शन એટલે निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति, निर्विकल्प शांति के समाधि रता नाम निर्विकल्प शांति में लीन है, उसका उपाधि है। नहीं, क्या कहते हैं? भगवान वितराग नित्यानंद एक स्वभाव किसको उपाधि है, किसको मानते हैं? उसको कि जी निर्विकल्प शांति में लीन है। समझ में आया? तो कैसे कोई ऐसे कहे तो निर्विकल्प शांति में लीन है, तो तुम उपदेश करने में विकल्प क्यों करते हो? ऐसा क्यों लिखा तुमने? भैया सुन तो खरी। समझ में आया? राग विकल्प से रहित उस सिद्धांत सिद्ध करते हैं। समझ में आया? अने ज्ञानी तो विकल्प में आया तो भी निर्विकल्प दृष्टि में निर्विकल्प आत्मा ही उपाधि है। समझ में आया? निरंतर उपाधि एक है। राग का उपाधिपना कभी कभी ज्ञानी को होता नहीं। अने जिसने ये कहा नहीं परमात्मा वितराग समाधान रताना उपाधि भवंती अन्यक्षम है। जो अंतर में समाधि शांति में आत्मा आया उसको उपाधि, और उस शिवाय को राग में आया न राग को उपाधि माना, उसको आत्मा यही है। वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, उसको उपाधि नहीं दी है। वितराग मार्ग समझ में आया? लोग को व्यवहार वाला आगे राजपाट में व्यवहार से नीचे उतर रात्रि कहा था नहीं, प्रवचन सार 5 इंद्रिय का विषय
अपने को सुख दुख की कल्पना कराने में अकिंचित करे। समझ में आया? प्रवतन में कहेंगा टीका અત્યારે क्या बता कर दी। समझ में आया? कई गाथा है, खबर है? बताने कहीं याद हो क्या? तो भाव ख्याल में है कितना दूसरी बात निकालो पीछे अब प्रवर्तन सा उसको भी उसको हिम्मत भाई कहते भाई क्या इतना दरिया पड़ा है। भाव याद रहे कई गाथा ने कहा अकिंचित करे शब्द है। पांच इंद्रिय विषय अपने में सुख दुख कल्पना करने में अकिंचित रखे। पांच इंद्रिय का विषय किंचित करते नहीं, आत्मा को राग कराते नहीं। तो व्यवहार भी निमित्त भी पर में अकिंचित करे। वो निमित्त हुआ नहीं, वो पांच इंद्रिय का विषय निमित्त हुआ नहीं, तो विषय को अकिंचित कहा, तो निमित्त पर में अकिंचित कहा, तो निश्चय में व्यवहार निश्चय में अकिंचित करे। अरे बात भारी बात भाई। इंद्रियों विषय तो એટલામાં જ આવ્યો છે 77 સુખ દુઃખ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સુખ હે લાવો 67 દર્શન ક્યાં 67 हाँ लो मतलब देखो आत्मा स्वयं में सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से क्या कहते हैं विषय के टाणे पांच इंद्रिय का समय के काल में सुख परिणाम की शक्ति सुख એટલે સંસારના સુખ હોવાથી વિષયોનો અકિંચિત પ્રકાશ છે। વિષયો એને સુખ દુઃખની કલ્પનામાં અકિંચિત કરશે। देखो ટીકા है हो है ने पास है दिन बस आत्मनाम स्वयं में सुख परिणाम शक्ति योगी तो सुख नाम संसार में सुख हो विषय वक्त है कल्पना होती है मैंने ठीक पढ़ते हैं ये सुख परिणाम अपनी योग्यता से होता है विषय से नहीं। हाँ देखो सुख परिणाम शक्ति योगित्व योग्यता उसकी है। विषय उसको सुख परिणाम कराते नहीं। क्या किया सेठा पैसा पैसा देखकर जो हरक होता है तो इसे पैसा कराते नहीं हम कहते हैं। अभी शिक्षा बता आ रही यात्रा ने आ रही બધા શેઠિયા છે ને બધા पैसाना ढूंढना धनी क्या कहते हैं। हाँ हाँ ढूंढे उपयोगी होती नहीं दुख में निमित्त है निमित्त है हो तुम दुख कराते नहीं। निमित्त कहना ही दूसरी बात है ना उससे होता है दूसरी बात है। यहाँ वो आया देखो। हाँ 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 सच सच जो पाठ में ऐसा है विषयों नो फूगट अध्यवसाय करते हैं। संसार में मुक्ति का स्वयं में सुख परिणाम था आत्मा ने विषयों शू करे मुक्ति में स्वयं में सुख परिणाम तो एम दिया है पर अत्यारे भी सुखनी कल्पना वक्ते भी बेनी बात लिया है। अज्ञानियों को विषयों सुखना साधन है ऐसी बुद्धि बड़ी विषयों नो प्रकट अध्यवसाय करे तो पण संसार में के मुक्ति में बे में संसार में कल्पना होती है
स्त्री का विषय में आबरू के लक्ष्य में खानी सारी चीज हो, खाने की चीज में लक्ष्य होता है तो वो चीज हो इनकी तरह है, उसको सुख दुख कल्पना कराना। इन्हें ज्ञान तो दिखा है સંસારમાં એવું પણ પરંતુ આત્માને વિશ્વ શું કરે અથવા વિશ્વ અકિંચિત કરે એ दिया है। समझ में आया? तो तो निमित्त कुछ करते नहीं पर को ऐसा लिया है, वो निमित्त शरीर ना भोग, खाने का भोग, आंख से देखने का भोग, ये બધા 5 इंद्रिय का भोग है ना राग। तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय का विषयों उसका भोग की लागणी में अकिंचित करे। नहीं ईश्वर છોકરા બધા કરું રૂપિયા સાંભળતા રાગ થાય કે એ કરાતા નથી એમ કહેते हैं। जरा પોતે વાત તો એવી છે कहते हैं कि विषयों की उपस्थिति हाजिरी होने पर भी, निमित्त की हाजिरी होने पर भी अपने विकल्प में सुख दुख की कल्पना करते हैं, उसको विषयों अचिंतित करे, कहीं करते नहीं। कितना स्पष्ट है अमृतचंद्र आचार्य। ये बातें है झूठ है कहते हैं, ये तो यहाँ कहते हैं निमित्त विकार में अकिंचित कर है। विकार विषय का वासना में ही न्याय शुद्धि बात लिया है। खाने पाने की चीज में अंदर राग होता है तो यही खाने पाने की चीज विषय है, वो राग कराने में अकिंचित कर है। अपने कारण से राग परिणित होते हैं, आनंद में सुख में भी जो मोक्ष में परिणित अपने थे। व्यवहार क्या करे उसको एम कहते हैं। समझ में आया? एकांत है यार। शेष उधर स्पष्ट कराते हैं कि सम्यक एकांत है अमरचंद्र। देखो ये भी गाथा पाठ में है नहीं था, पाठ में है कि तिमिर हरा जय दिखी जनस दिवेन नथी कायवन सह सुखं स्वयं आदा विषयाची तो स्तवंती। पाठ में ऐसा है। कुंकुंदाचा क्या कहते हैं कि जो प्राणी की दृष्टि तिमिर नाशक हो, चोर लोगों आदि रात्रि को इन्हें अंधार में दिखते हैं, उसको दिया की जरूर नहीं। गोबर को શું કહેવાય? गोबर तो क्या गुल्लू ना नाना नाना चिड़िया, चिड़िया नहीं राते उड़ते ना, શું કહેવાય? रात्रि को है प्रकाश की जरूर नहीं उसको। तिमिर हरा नाम निशा करो। देखो वहां से रात्रि फिरनारा गोबर सर्पन भूत वो कानकड़िया थे, वो कानकड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? लटके अंदर कानकड़िया कहते हैं। उसको तिमिर हरा दृष्टि है, यानी कोई अंधारा में न दिखे ऐसा नहीं। निशाचरों ना नेत्रों स्वयं अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाला होने से अंधकार के दूर करने में स्वभाव वाला दीपक प्रकाश से काई प्रयोजन नहीं है। दिवा वगैरह में प्रकाश काई करता नहीं। जो के अज्ञानियों विषय सुखना साधन, विषयों सुखना साधन है, ये भी बुद्धि वड़ी विषयों का फोगट अभ्यास करते हैं तो अपन संसार में के मुक्ति में स्वयं सुख ने प्रणमता भगवान आत्मा उसको विषय क्या करे। समझ में आया?
मैं तो ये कहना है कि यहाँ विषय निमित्त है, इसको अकिंचित कहा, निमित्त अकिंचित कहा। समझ में आया? निमित्त हो पर निमित्त अकिंचित करे, वर्मय कार्य करते हैं तो नहीं, आत्मी स्पष्टता करते हैं लोग। समझ में आया? वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।